हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हम जानते हैं हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन एक नई उम्मीद होती है। तो उसी उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं मैं कि आप भी हर दिन एक पिछले दिन से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसी सिलसिले में क्लास शुरू करते हैं। हमारा जैसे कि 9 चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1, उसके लिए क्लास 2। अब देखो इसमें वैसे तो कहने को एक ही एक्सरसाइज था, 16 क्वेश्चन थे, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री थी ना, तो इसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया मैंने, इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, और अभी दो क्वेश्चन बचे हैं 15 और 16। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 15 थोड़ा अलग से हट के क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको अलग से टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उस क्लास में मिक्स नहीं किया और आज सेपरेट क्लास में उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो तैयार है आप सब? ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर, मतलब जो टावर की फुट की तरफ जाता है। ठीक है, सपोज ये कोई हाईवे है इस टाइप से, ये फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई टावर है, यहां तक जाता है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो कि टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, यानी कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और उसने यहां से किसी कार को देखना शुरू किया है ना, जो कि कार यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लो पहले ये भी टावर है, ये सी यहाँ पे कार है ना, और एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी उसका आई लेवल ये है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन ये बनेगा, यानी ये कितना बन रहा है हमारे पास, यहां से 30 डिग्री। समझ में आई बात? हाँ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और वो क्या कर रहा है, वो जो कार है कहां की तरफ अप्रोच हो रहा है, फुट ऑफ द टावर, इधर की तरफ जा रहा है, मतलब गमन कर रहा है हिंदी में ना, विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से। ठीक है, एक ही स्पीड से, कम ज्यादा नहीं होगी ना। हाँ, 6 सेकंड लेटर, मतलब 6 सेकंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब 6 सेकंड बाद वो जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन हो गया वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यानी ये हमारा ये 60 डिग्री हो गया। समझ में आई बात? सपोज ये डी पॉइंट मान, आ रही बात समझ में? आगे हमारा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, हमें वो टाइम टेकन बाय द कार फाइंड आउट करना है टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिस समय कार इस पॉइंट से लेके फुट ऑफ द टावर तक गया, यानी कि बीडी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करने में कार ने जितना टाइम लगाया उस टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात आपके? हाँ, अब एक चीज देखना, ये कल भी बताया था मैंने, अब ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो जितना ये होगा एंगल उतना ही होगा, क्यों अल्टरनेट एंगल इस केस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। ऐसे ही ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल 60 है ना। अब देखना, मैंने मान दिया लेट t1 इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन हमने ये मान दिया t1 जो है हमारा टाइम टेकन बाय द कार विच या कवर डिस्टेंस कौन सा, cd, मतलब t1 कौन सा टाइम है जो जब उसने cd डिस्टेंस को कवर किया, ये हमारा कितना दे रखा है, 6 सेकेंड। और t2 मैंने मान लिया टाइम टेकन बाय द कार कवर डिस्टेंस कौन सा, bd, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? हाँ, अब यहां से देखना, मैं फिर वही ले रहा हूं ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल, दूसरी बार ट्रायंगल ये वाला।
तो यानी कि ट्राइंगल ABD की बात करता हूं मैं यहां से, ट्राइंगल ABD की बात किया मैं यहां से, तो क्या हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BD, मतलब tan 60 इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 √3 इक्वल्स टू AB हमारा कुछ इसमें और गिवन किया है, नहीं और गिवन नहीं किया ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हमारा AB अपॉन BD, तो इसको इधर ले आओ, तो BD इक्वल्स टू AB अपॉन √3, ठीक है इससे ये रिलेशन है। दूसरा ट्रायंगल ABC में ये वाला ट्रायंगल, तो यहां से क्या हो गया हमारा tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस यहां से आता है BC, तो यानी ये हमारा क्या हो गया 1 अपॉन √3 होता है tan 30 AB अपॉन BC, BC को इधर ले आओ इसको इधर, तो BC into 1, BC 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई वही होता है ना। ये अब देखना BC किस में ब्रेक हो रखा है, BC किस में ब्रेक हो रखा है CD प्लस BD, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं CD प्लस BD, यानी कि √3 into AB। अब हमने यहां से BD क्या निकाला था, BD की वैल्यू रख दो, यानी कि AB √3, तो √3 into E, यानी कि CD इक्वल्स टू √3 AB माइनस AB अपॉन √3, तो यहां से CD इक्वल्स टू AB दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो यहां से आ गया आपका CD इक्वल्स टू AB, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया √3 एलसीएम, √3 फिर क्या करते हैं इसके नीचे 1 मान के चलते हैं, 1 डिवाइड √3 into √3 3 माइनस 1, क्योंकि √3 डिवाइड √3 1, वो जितना आता है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 into 1 1, तो AB into या 3 में से 1 गया 2 अपॉन √3, समझ में आई बात। ये हमारा क्या आ गया CD यानी जो डिस्टेंस थी वो हमारा इस फॉर्म में आ गया, समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत। हाँ अब मैं ले रहा हूं, अब आगे ये जो प्रोसीजर है अभी तक तो जैसे पिछले तक करते आ रहे हैं वैसे ही है, अब थोड़ा सा यहाँ पर नया दिखेगा आपको, अब टाइम टेकन बाय द कार, ठीक है, या कवर डिस्टेंस, कौन सा, जब उसने CD डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या माना था, CD डिस्टेंस कवर किया था, यानी CD हमारा कितना है 2AB अपॉन √3, ये हमारा CD, तो इसको करने में कितना टाइम लगा था उसका 6 सेकंड, या उसको T1 भी मान सकते हो जैसा आपने पहले माना था, इतना बड़ा ने लिख के लिए, ठीक है। अब इतना क्लियर है आपको। अब देखना एक चीज देखना, टाइम डिस्टेंस और स्पीड में फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं कहीं पे, टाइम डिस्टेंस और स्पीड में फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि समय, दूरी और चाल, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी इक्वल्स टू चाल इनटू समय, है ना। तो यानी यहां से क्या हो गया हमारा, यहां से स्पीड क्या होगी हमारी इस केस में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो गया CD अपॉन टाइम यानी कि 6 सेकंड, समझ में आएगा। तो डिस्टेंस यहां से लिख लो 2AB अपॉन √3 इक्वल्स टू अपॉन 6 करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानो, ऊपर का मल्टीप्लाई बीच का, तो 2AB अपॉन 6 into √3, इससे एक कट गया तो 3 टाइम्स, यानी कि AB अपॉन 3 इतना, ये हमारा क्या आया मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारी स्पीड आई। अब देखना उसने क्या कहा था, अगर स्पीड सेम रहती है
तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। इसके लिए हमने टाइम क्या माना था, t2, ठीक है। नाउ t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम स्पीड रहेगी। अब देखो यहां से t1 फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें t फाइंड आउट करना है यानी समय फाइंड आउट करना है ना, तो यानी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड तो ये यानी कि ab अपॉन 3 इंटू रूट 3, और सॉरी ये कलर लिख दिया हमने, पहले डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस हमारे क्या है bd अपॉन स्पीड हमारी यानी कि ab अपॉन 3 रूट 3। तो यहां से bd हमारा क्या है, bd ये था हमारा ab अपॉन रूट 3 अपॉन ab अपॉन ये तो हमारा 3 रूट 3। अब सेम वही ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, तो ab इंटू 3 रूट 3 अपॉन, सॉरी वहां पर वीडियो ऑफ हो गई थी तो यहां से दिखना बंद हो गया था, इसलिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ा, ठीक है। t2 इक्वल्स टू bd अपॉन ab अपॉन ये आ गया, यानी t2 हमारा क्या था, bd को डिस्टेंस कवर करने में लगा समय है ना, तो यहाँ t हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस bd स्पीड हमारा ये सेम स्पीड बोली थी ना, हाँ। तो bd की जगह हम रख देंगे ab अपॉन रूट 3 अपॉन ab अपॉन 3 रूट 3। समझ में आई बात। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, तो ab इंटू 3 रूट 3 और 3 रूट 3 के साथ ये वाला ab, तो ab से ab कट गया, रूट 3 से रूट 3, तो 3 बच गया हमारा सिंपल। तो 3 हमारा क्या आ गया t2, और t2 हमारा क्या था, टाइम टेकन बाय द कार कवर डिस्टेंस bd इक्वल्स टू 3 सेकंड। समझ में आया आप लोगों के, चलो समझ में आया आपका 15 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बच जाता है इसका 16, ये भी कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर है ये, और एंगल जो क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द यानी उन्नयन कोण है ना, हम हिंदी में उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, टॉप ऑफ द टावर से, टावर जरा सही बना लेते हैं सीधा, ये भी टावर है, इसके टॉप से कहां, फ्रॉम 2 पॉइंट एट सम डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब जो पॉइंट कहां पे है, टावर के फुट से कहां पे है, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये सपोज इसका नाम सी दे दो, और दूसरा 9 मीटर की डिस्टेंस पे, सपोज यहां पे सेम ही लाइन पे ना, सेम स्ट्रेट, या डी दे दो इसका नाम, तो यहां से यहां तक डी, सॉरी 9 मीटर इसकी डिस्टेंस। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ उसने एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कंडीशन क्या दी, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इन दोनों पॉइंटों से टावर के टॉप पे, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी हिंदी में पूरक, मतलब समझ लो है ना, दो एंगल कब हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, यानी पूरक कोण, हिंदी वाले लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो यानी कि जब दो एंगल का सम 90 हो, तो सपोज अगर एक x हो, x प्लस y, दो एंगल का सम हमारे ना सॉरी 90 हो, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो अगर एक एंगल हमने थीटा मान दिया, ठीक है, तो y कितना होगा हमारा, y इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको एक थीटा है तो 90 माइनस थीटा। और इसी तरीके से अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि समपूरक। समझ में आई बात, जिसको नोट करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूव दैट हमें हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर शो करना है, ठीक है। तो मैंने मान दिया लेट AB इक्वल्स टू यहां हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। तो यानी कि प्रूफ दैट हमें क्या करना है इसके हिसाब से, प्रूफ दैट AB इक्वल्स टू 6 मीटर, AB इक्वल्स टू 6 मीटर, ये दे रखा है ना 6 मीटर, हाँ ये दे रखा आपके 6 मीटर, समझ आएगा, हाँ। तो यानी अब देख लेते हैं यहां से ना, देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल
एबीसी की बात करता हूं मैं अगर, तो यहां से क्या हो जाएगा 10, देखो ये वाला दे रखा है, इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेते क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है ना। तो यानी tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। क्यों? क्योंकि tan थीटा के लिए ये AB हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ठीक है। तो यानी tan थीटा ठीक है इक्वल्स टू AB अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा 4 दे रखा है, इसको इक्वेशन चाहे फर्स्ट मान लो। अब ऐसे ही देखना ट्रायंगल ABD की बात करता हूं मैं, यानी ये बाहर है, तो यानी कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BD। तो यानी tan 90 माइनस थीटा, देखो पिछले चैप्टर में ठीक है होते ना हमारे आइडेंटिटी से पहले ट्रिग्नोमेट्री, जो ये भी फॉर्मूलास है ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ऐसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ऐसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ऐसे cosec थीटा और sec थीटा में आपस में रिलेशन। तो यानी ये क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, तो AB अपॉन BD। समझ में आई बात? इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ, अब देखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन इसकी BD की डिस्टेंस कितनी है हमारी 9, तो इसको 9, ये 9 ठीक है। तो देखना cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कैसे? अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा तो tan थीटा रहने दो, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, AB दो बार मल्टीप्लाई है और 4 into 9 36, इससे तो ये कट गया, इधर तो 1 बच गया, तो यानी कि AB का स्क्वायर अपॉन 36, इसको इधर लिया और इसको इधर, तो यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट किया तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 36, प्लस माइनस में आता है, तो AB इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 6। अब देखो AB इक्वल्स टू -6 हमने नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है कि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू AB नॉट इक्वल्स टू -6, क्यों? हाइट कैन नॉट या कांट नेगेटिव, दैट मींस AB इक्वल्स टू 6 मीटर, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आई बात? ठीक है, फिर समझ में आई बात तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो उसको जरूर देखना है ना स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर स्टार्ट ही समझ नहीं आता तो फिर बीच वाला भी समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन रहती है बनी हुई ना, तो स्टार्ट का हमेशा देखा हुआ है ना। थैंक यू।